हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो 1 से लगा के 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। तो हम लोग इस वाले वीडियो में जो है तो अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, कॉट थीटा आप जानते हो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो बेस की जो है तो वो 7 यूनिट के बराबर है वैल्यू, और परपेंडिकुलर जो है तो वो 8 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखो तो बेस और परपेंडिकुलर की यूनिट्स जो है वो हमको पता चल गई यहाँ से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा में अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमको हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल मान लेंगे। लेट ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, इस सी एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो थीटा अगर हमने सी एंगल पे माना है तो हम सब जानते हैं कि जो अपोजिट साइड होगी ए बी वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और बी सी जो कि एडजेसेंट साइड है एंगल थीटा के, तो ये आपकी हो जाएगी बेस। और ये वाली जो ए सी साइड है जो सबसे बड़ी साइड है वो आपकी हो जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब गिवन क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, यहाँ से ये दिया हुआ है, हम जानते हैं कि ये होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लेट बेस जो है उसको हम मान लेते हैं 7 के। ठीक है, तो आपकी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 के। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 7 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 49 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ रखी है, हाइपोटेनियस स्क्वायर की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 49 और 64 को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 3, और यहाँ से 113 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू है 113 के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर है, ये आपका, इसको आप लिख सकते हो 113 का, ठीक है, के का होल स्क्वायर। ठीक, ये जो 113 है वो अंडर रूट में है और के बाहर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 113 के का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर। ठीक है, 113 के स्क्वायर के बराबर वैल्यू आएगी, तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा और ये एच की वैल्यू बचेगी आपकी अंडर रूट 113 और के। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। अब हमको क्या क्या वैल्यूज चाहिए इस इक्वेशन में रखने के लिए, इस पहले वाले पार्ट में रखने के लिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास दे ही रखी है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 8 के, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, 113 अंडर रूट में, और ये के। ठीक है, के से के की वैल्यू कट जाएगी, के से के कट गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बची है आपके पास में, 8/√113। ठीक है, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 7 के। ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है आपकी 11 अंडर रूट में 113, ये के।
के से ये कट गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी बची 7 अपॉन में अंडर रूट में 113। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और साइन थीटा की वैल्यू आपकी आई है 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। ठीक है, अब हमने क्या साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है, तो हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास में 8 अपॉन में अंडर रूट में 113। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर 8 अपॉन में 113 और कॉस थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 7 अपॉन में अंडर रूट में 113। ठीक है, अब पहला जो पार्ट है हमको सॉल्व करना है उसको देखिए आप, में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, दिख रहा है हमको ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। नीचे भी अगर आप देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा दिया हुआ है, जिसको कि आप a प्लस बी ए माइनस बी मान के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्टेप स्किप करते हैं और इसको एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी और यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस वाले पार्ट की इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये इतने पार्ट की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और कॉस स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस कॉस ये स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस में 8 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 113, 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 1 माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 7 अपॉन में अंडर रूट 113, 113। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस में 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 64, अंडर रूट में 113 है, इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 113। ठीक है, और वैल्यू आएगी आगे क्या 1 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट में 113 है, इसका स्क्वायर होगा तो वैल्यू आएगी 113। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करो तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 113 होगा माइनस 64 होगा अपॉन में 113 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो 113 माइनस 64 करेंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी 49 अपॉन में 113। ठीक है, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन लगा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद 113 माइनस 49 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करना है 113 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ में और माइनस 49, तो ये पूरा एक फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 113 माइनस 49 करेंगे तो वैल्यू आएगी 64 और अपॉन में 113। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ऊपर वाले फ्रैक्शन के अपॉन में भी आपका 113 है और नीचे वाले फ्रैक्शन के अपॉन में भी 113 है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से कट सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे 49 अपॉन में 113 है और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। तो ये 113 डिवाइड बाई 64 करके इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया है, तो ये 113 से 113 कट गया और वैल्यू है हमारी फर्स्ट पार्ट की 49 अपॉन में 64। ठीक है, 49 अपॉन 64 वैल्यू आ गई आपकी। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, इसका ये वाला पूरा। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका सॉल्व हो गया यहाँ से। अब बचे हमारी सेकंड पार्ट की वैल्यू। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, को अगर आप चाहो तो कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 7 अपॉन में 8,
7/8 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 64, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो फर्स्ट पार्ट में भी हमारे पास वैल्यू 49/64 आई है, सेकंड पार्ट में भी वैल्यू हमारे पास 49/64 आई है। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट पार्ट है 1 + sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, तो ये जो वैल्यू है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आगे किसी एग्जाम्पल में देखेंगे, कभी मान लो दूसरी किसी एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से बराबर है। आप लोग जब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये जो दिए हुए रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको जबकि इनको इक्वल करना रहता है LHS = RHS वाले में, इवेलुएट करने की जगह पर जब आपको प्रूफ करना रहेगा ये दो, ये जो है वन फर्स्ट पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है प्रूफ करो, तो हम लोग वहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 3 cot A = 4, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, दिया हुआ क्या गिवन 3 cot A = 4, 3 cot A = 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू आपकी कितनी बच रही है 4/3। cot A की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से। अब हम क्या करते हैं, अब ये एंगल हमारा जो है वो ए का ही दिया हुआ है सब में, यहाँ पर भी अगर आप देखो tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये जो एंगल है इसको थीटा मान लिया, एंगल ए को। अब एंगल ए को अगर आप थीटा मानते हो, मतलब रेफरेंस एंगल अगर आप एंगल ए जो है वो थीटा ए को मानते हो, तो वैल्यू जो है ये जो बी सी साइड है, ठीक है ना, एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो पास वाली साइड है थीटा के एडजेसेंट वाली वो आपकी हो जाएगी बेस, और ये आपका हो जाएगा ए सी हाइपोटेनियस, ठीक है ना। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ये आपका ए सी हाइपोटेनियस। अब अगर आप यहाँ से देखो तो हम लोग ये मान सकते हैं कि बेस जो है, लेट मान लेते हैं कि लेट बी, बेस बी जो है, बी बेस जो है वो आपका 4K के बराबर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर हो जाएगा 3K यूनिट के, तभी ना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करेंगे तो 4K/3K आएगा, और K से K कटेगा तो कॉट A की वैल्यू आपकी 4/3 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे, ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हमको क्या चाहिए यहाँ से हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा आपका, और ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो बेस का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4K का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 16K² प्लस 3K का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9K², ठीक है। अब 16K² 9K² दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 25K², ठीक है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 5K का होल स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर है। अब यहाँ से h² की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5K का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी हाइपोटेनियस की 5K, ठीक है। अब हमको जो है तो ये वाली इक्वेशन को चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेनियस की वैल्यू है, तो सारे अगर साइड्स हमारे पास दी हुई है तो हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब साइन ए की। साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3K, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 5K, के से के कट गया, वैल्यू कितनी बची, साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी 3/5, ठीक है। वैसे ही
कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4k। 4k अपॉन में हाइपोटेनियस के से के कटेगा, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4/5। कॉस ए की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 4/5। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास जो निकालना है हमको, टेन थीटा। तो टेन एंगल ए कितना आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3k, और बेस की वैल्यू 4। ठीक है, 4k आएगा। ये के से के कट गया, तो टेन ए की जो है आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दूसरी स्लाइड में, इस वाले ये जो दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/5, कॉस से 4/5, और ये 3/4। ठीक है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, ये साइन ए की कितनी वैल्यू है, 3/5। कॉस ए की कितनी है, 4/5। और टेन ए की कितनी है, 3/4। ठीक है ना, ये वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ से चेक कर सकते हो आप। साइन ए इजिकल टू 3/5, कॉस है 4/5, और टेन है 3/4। अब चलते हैं इस इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना जो पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड वाला मान लेते हैं LHS, और ये वाला जो पार्ट है इसको मान लेते हैं RHS। मतलब है ही वैसे ही, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं अलग अलग, जिससे कि अलग अलग हम लोग इसको प्रूव कर सकें। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारी चीज़ ये जो है वो प्रूव है, ये ट्रू है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले LHS। LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन की वैल्यू कितनी है, 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4। टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 9 अपॉन में 16, और ये बचेगा 1 प्लस 9 अपॉन में 16। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 यहाँ मल्टीप्लाइड होगा 1 में, और माइनस होगा 9 के साथ में, तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16, तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस 9, ये बचेगा आपका 7 अपॉन में 16, अपॉन में यहाँ पर आएगा आपका 16 प्लस 9 अपॉन में 16, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25, और ये बचेगी वैल्यू अपॉन में 16। ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा, और ये वाला जो LHS की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी कितनी, 7/25। ठीक है, 7/25, ये कितना है आपका, ये क्या है आपका LHS। ठीक है, LHS की वैल्यू आ गई आपकी 7/25। अब हम क्या करेंगे, RHS फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू। RHS क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/5। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है 4, 1 में 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, साइन स्क्वायर है कितना दिया हुआ है, 3/5। 3/5 को हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर का हो जाएगा 25। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन में 25। अगर आप यहाँ पर देखो तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, हम लोग क्या करेंगे, 16 माइनस 9 कर लेंगे। 16 माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 7 अपॉन में 25। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो तो LHS की वैल्यू आई थी 7/25, RHS की वैल्यू आई थी आपकी 7/25, दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस LHS
equal to RHS. Therefore, question is true. ठीक है ना, गिवन इक्वेशन इज ट्रू या इक्वेशन इज ट्रू, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी साइन A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C। अगर आप यहाँ पर देखो तो हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं उसमें दो एंगल दिए हुए हैं हमारे, एक तो एंगल ए और एक एंगल सी। ठीक है, मतलब रेफरेंस एंगल हमारे पास दो दो है, एंगल ए और एंगल सी। इसलिए हमने क्या किया है कि दो ट्राइंगल निकाल लिए यहाँ पर अलग अलग, जिसके कि दोनों ट्राइंगल सेम रहेंगे, एंगल ए बी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार में एंगल ए को थीटा मानेंगे और दूसरी बार में जो एंगल सी है उसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल सेम है, सब कुछ सेम है। पहली बार में जब थीटा एंगल ए को मानेंगे तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ से जब आप थीटा एंगल सी को मानोगे तो ए बी साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, बी सी साइड आपकी बेस हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, साइन ए कॉस सी, और उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, गिवन tan ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/√3। tan ए की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे लेट बी इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो जो आपका बेस है बी वो हो जाएगा आपका √3 के। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है हमारे पास। ठीक, तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, जो कि हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 3। तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका 1k का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 1k स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 3k का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर अगर आप देखो तो वैल्यू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2k का होल स्क्वायर। तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर जब कटेगा तो एच की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 2k। ठीक है, हाइपोटेनियस आ गया हमारा, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको पहले निकलेंगे जो जो हमको यहाँ पर यूज में आएंगे। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है ना, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, 1k अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया आपका 2k। के से के कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1/। अब वैसे ही कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ गया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3k अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2k। के से के कट जाएगा, वैल्यू बचेगी आपकी √2। ठीक है, अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है। ठीक है, वो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, सेकंड वाला ट्रायंगल जो है ये सेकंड वाला है। ठीक है,
इसमें अगर परपेंडिकुलर देखो आप तो ए बी की वैल्यू है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बेस था, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, अंडर रूट 3। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 3। ये वाला परपेंडिकुलर है ना, ये बेस जो था वही यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस की वैल्यू अंडर रूट 3 हो जाएगी, 3 के, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 के। हाइपोटेनियस तो दोनों में सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एंगल सी के रिस्पेक्ट में रेशियोज। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, √3 के अपॉन है 2 के से के कट गया, बची कितनी वैल्यू, √3/। कॉस ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर हमारा बेस क्या हो गया है, 1 के अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2 के से के कटेगा तो बचेगा 1/, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो साइन सी की वैल्यू है, कॉस सी की वैल्यू भी आ गई है, कॉस ए की भी है, साइन ए की भी है। इसको कि हम लोग अगली स्लाइड में लिख लेंगे और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या आई है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/2, ठीक है। कॉस ए की जो वैल्यू है वो है आपकी अंडर रूट 3/2। और दूसरा है आपका साइन सी की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। और कॉस सी की वैल्यू है आपकी 1/, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे तो 1 × 1 तो 1 होगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 तो 3 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा जिसकी की वैल्यू 3 होती है। अब ये 2 × 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो अगर आप यहाँ से देखो तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है दोनों के, तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/4 वैल्यू आएगी 1, ठीक है ना। ये 1 इसका आंसर हो गया। तो दूसरा वाला पार्ट फाइंड आउट करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में क्या दी हुई है वैल्यू हमारे पास, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। इसको अंडर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 3। 2 × 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 माइनस इसमें 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो वैल्यू आएगी √3। 2 × 2 करेंगे तो 4। यहाँ पर अगर आप देखो तो अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4 जो की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, ठीक है। 7, 8, 9 इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इस वीडियोस में कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।